हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ आप लोगों को, वो है चंद्रमुखी के बारे में। सो गाइस, आपने चंद्रमुखी की कई फिल्में देखी होगी, भूल भुलैया और मेरा बदला जैसा, और भी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी। तमिल में भी बनाई गई है, हिंदी में भी, बंगाली में भी। तो गाइस, चंद्रमुखी की रियल जो स्टोरी है, रियल जो कहानी है चंद्रमुखी के साथ जो हुआ था, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस, जो मैं बताऊंगी, मैंने बहुत सर्च किया, सर्च करके मुझे पता चला। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फिल्म में जो बताई गई है वो तो थोड़ा मिर्च मसाला डाल के, मतलब कि हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, लेकिन रियल में उससे ज़्यादा थोड़ा हटके है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। गाइस, चंद्रमुखी की रियल जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत ही भयानक है। तो गाइस, क्या होता है, एक राजा रहता था अपने साम्राज्य में, और राजा की 3 पत्नियां थी। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, राजा की 3 पत्नियां थी, और घर में बहुत ही, मतलब कि नौकर चाकर थे, जिनके वजह से रानियों को, जो 3 रानी है राजा की, 3 रानियों को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था कोई भी काम के लिए। तो गाइस, राजा का बहुत ही बड़ा महल था, और महल में बहुत सारे नौकर थे, और राजा की 3 शादियां हुई थी। तो तीनों रानी जो है कोई भी काम नहीं करती थी। अब मतलब कि अगर उनको पानी पीना होता तो भी नौकर उनको पानी ला के देते। तो गाइस, एक बार राजा घर बैठे बैठे सोचते हैं कि क्यों ना मैं पूरा भारत घूम के आऊँ, ठीक है। तो गाइस, राजा को लगा कि पूरा भारत एक बार घूमना चाहिए, ताकि उनका मन थोड़ा अच्छा हो जाए, उनको अच्छी फीलिंग्स आए। तो इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ निकल पड़े, और बहुत जगह घूमे वो, लेकिन कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ राजा को नहीं दिखी। तो राजा जाते जाते फिर राजा केरला के एक गांव में गए। तो उस गांव का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ नहीं सकती, सॉरी। तो गाइस, उस गांव में गए, जाने के बाद राजा को एक लड़की दिखी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और राजा को एक ही नज़र में उस लड़की के साथ प्यार हो गया। तो राजा ने सोचा, मुझे इसे अपनी रानी बनाना है, मुझे इसके साथ शादी करना है। तो राजा ने जब आसपास के लोगों से पूछा इस लड़की के बारे में, तो राजा को ये भी पता चला कि ये जो लड़की है, इतनी खूबसूरत के साथ साथ वो नृत्य, मतलब कि डांस भी बहुत अच्छा करती है, और गांव के सारे लोग जो है वो उसके दीवाने थे, उस लड़की के दीवाने थे, डांस के दीवाने थे। तो उसको सुनने के बाद राजा के मन में और भी उस लड़की के लिए प्यार आया, और राजा ने सोच लिया, राजा ने ठान ली कि हाँ, अभी तो मुझे उससे ही शादी करनी है। सो गाइस, राजा उस लड़की के पास गए, जिसका नाम था नागवल्ली, जिसको हम चंद्रमुखी के नाम से जानते हैं अभी। उसका नाम था नागवल्ली। तो नागवल्ली के पास गए राजा, जाके उनको बोला, डायरेक्टली उनको बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो क्योंकि नागवल्ली किसी और से प्यार करती थी, नागवल्ली डांस करती थी, तो जिसके साथ डांस करती थी उससे प्यार करती थी नागवल्ली। और फिर जो नागवल्ली ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। और लेकिन नागवल्ली ने राजा से ये नहीं बताया कि वो उनसे क्यों नहीं शादी करना चाहती थी, नागवल्ली राजा से क्यों शादी करना नहीं चाहती थी। और ये सुन के राजा बहुत ही क्रोधित हो गए,
बहुत ही गुस्सा हो गए नागवल्ली के बात को सुन के। राजा इतना गुस्सा हो गए, राजा ने ठान ही लिया मैं जैसे भी उसको लेके जाऊंगा, नागवल्ली को लेके जाऊंगा यहाँ से मेरे महल में। फिर राजा ने ज़बरदस्ती नागवल्ली को वहाँ से अपने महल में लेके गए। और जाने के बाद जब सबने पूछा कि ये लड़की कौन है, तब राजा तो मन ही मन प्यार करते नागवल्ली से, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छी डांसर है और हमारे जो महल है, हमारे जो साम्राज्य है उस पर मतलब कि डांस करेगी, उस पर डांस करेगी। और सबको ये भी बताया कि इसका पूरा ध्यान रखना, इसको कुछ भी चीज़ की कमी मत होने देना। तो सभी नागवल्ली के सेवा में लग गए। और जो नागवल्ली किसी और से प्यार करती थी, अपने उसके नागवल्ली के साथ जो डांस करता था उससे प्यार करती थी, तो नागवल्ली मन ही मन बहुत ही दुखी थी, क्योंकि नागवल्ली जिससे प्यार करती थी वो बहुत दूर रहता था। तो नागवल्ली किसी भी तरह से उसको बस संदेश पहुंचाना चाहती थी। और एक दिन नागवल्ली ने के प्रेमी के पास संदेश पहुंचा दिया कि आप यहाँ आओ, एक साथ डांस करें। तो गाइस सही नागवल्ली के प्रेमिका की खत को पढ़ा। पढ़ने के बाद नागवल्ली के प्रेमी ने तुरंत ही मतलब कि वहाँ पे जाने की ठान ली और वहाँ पे जाके पहुँच भी गए। तो गाइस जब पहुँचा तो सभी ने सवाल किया कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो फिर उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस कराया कि मैं एक डांसर हूँ, बहुत ही अच्छी डांस करता हूँ और मैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ पे डांस कर सकता हूँ। तो राजा ने, तब राजा भी वाव थे, फिर राजा ने परमिशन दे दी डांस करने की। और नागवल्ली फिर खुश हो गई कि उसकी प्रेमी भी उसके साथ है अभी यहाँ पे। दोनों अलग अलग कमरा में रहते थे लेकिन बहुत ही खुश थे। और गाइस एक दिन क्या होता है, दोनों एक साथ डांस करते हैं और राजा फिर से नागवल्ली को प्रपोज करने की सोचते हैं सभी के सामने। और जब राजा नागवल्ली को फिर से प्रपोज करते हैं, तभी नागवल्ली सबके सामने राजा को मना कर देती है। और गाइस राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और ये महल के बाहर चले जाते हैं गुस्से में। तो गाइस नागवल्ली अपने प्रेम को बोलती है राजा शायद कहीं घूमने निकल गए हैं, तो यही सही मौका है, हम भी निकल जाते हैं और अपने गाँव में फिर चले जाएंगे या फिर दूसरे गाँव में चले जाएंगे, जाके शादी करेंगे। और जैसे ही वो भागने के लिए दरवाजे पे आते हैं, तो राजा उसी टाइम दरवाजे पे आके उनको पकड़ लेते हैं। जैसे ही राजा उन दोनों को एक साथ देखते हैं, तो उसी टाइम राजा ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नागवल्ली शायद उससे प्रेम करती है। तो उसी टाइम राजा नागवल्ली के प्रेमी को घसीट के लेके जाते हैं एक कमरे में और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जितना टुकड़ा हो सकता था उतना टुकड़ा कर देते हैं। और फिर नागवल्ली जब ये देखती है तो राजा के ऊपर भड़क जाती है नागवल्ली और राजा उसे भी सबके सामने जला देते हैं, उसे जला के मार देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बाद सभी नागवल्ली के कमरे से एक आवाज़ सुनते हैं जो कि डांस का था। नागवल्ली जैसे डांस करती थी वो सभी रात को 12 बजे के आसपास सुनते हैं कि नागवल्ली अपने रूम में डांस कर रही है। जैसे ही राजा को इस बात का पता चलता है, राजा पंडित को बुलाते हैं और पंडित जब आते हैं आके उस रूम में जाते हैं और जाने के बाद उसकी आत्मा से, नागवल्ली की आत्मा से बात करते हैं और नागवल्ली ये कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं राजा को मार दूंगी, क्योंकि
अगर अगर अपना जान बचाने चाहते हो तो इस महल को छोड़ के भाग जाओ। और राजा भी बहुत डर जाता है, तो राजा सभी को लेके अपनी तीनों पत्नियों को लेके वहां से तुरंत भाग जाते हैं। और गाइस अभी भी लोग ये सुनते हैं, उस घर के आसपास राजा का जो महल है उसके आसपास जो लोग रहते हैं अभी भी वो सुनते हैं कि रात के 12 बजे के 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ पे कोई डांस करता है, पूरा घर पे कोई डांस करता है। सो गाइस ये थी चंद्रमुखी की रियल स्टोरी। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।